हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की संस्कृत चैप्टर 13 जिसका नाम है विश्व शांति है। ठीक, इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में प्रश्न लगभग 5 से लेकर 7-8 नंबर तक का पूछा जाता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 4 या 5 रहता है। 2 नंबर का जो प्रश्न रहा तो वो सब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम उस टॉपिक को लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। जैसे आपको पता होगा, यहाँ पर कॉर्नर पर दिया है कि 2019 में पूछा गया, 21 में पूछा गया है। ठीक, उसके साथ साथ 19 में पूछा गया है, फिर 19 में, यानी ये तीनों प्रश्न 19 में पूछा गया है, 2019 में। इसमें से ये एक है 2022, 21 में भी, यहाँ 22 में भी। इसी तरह से जितने भी प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बैर से बैर का समन क्या है? जो बैर होता है, किसी के प्रति घृणा होती है ना, तो बैर से बैर का समन क्या है? तो ये असंभव है। ठीक, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय अशांति है। पर पीड़न किस लिए होता है? नाश के लिए होता है पर पीड़न। ठीक, बैरेन वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? ये युक्ति महात्मा बुद्ध की है। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? एक देश है, दूसरा देश जब उत्कर्ष करता है, ठीक, जैसे सक्सेसफुल होगा किसी चीज़ में, तो जलेगा। यहाँ तक कि आपके आस पड़ोस में जो होंगे तो वो भी चलेंगे। मान लीजिए आपका जॉब नहीं था, तो आपको अगर जॉब लगता है तो आस पड़ोस सिर्फ फेस पर, चेहरा पर स्माइल रहेगा, लेकिन अंदर से कपट रहता है, वो जलेंगे। ठीक, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? ये अशांति महासागर के अंदर दिख रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, विश्व के अंदर अशांति की स्थिति पैदा हो रही है। ईर्ष्या और सहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? ये उत्पन्न अशांति क्यों? अगर किसी से ईर्ष्या करते हैं, असहिष्णुता अर्थात किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उससे शांति नहीं, अशांति फैलती है। अशांति से क्या होता है? अशांति से मानवता का विनाश होता है। मान लीजिए आप हमें मारिएगा, हम आपको मारेंगे, इससे दोनों के अंदर द्वेष पैदा होगा, दुश्मनी पैदा होगा, तो मानव के प्रति क्या होगा? विनाश की संभावना होगी। अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? तो लघु चित्त वाले जो छोटे होते हैं, जैसे अपना हो गया, ये पराया, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। सब किसी के लिए रूल बराबर होना चाहिए। ठीक, परपीड़न से क्या मिलता है? प्रपीड़न से हानि होती है। किसी को मारकर आप चाहते हैं खुश होना, तो ऐसा संभव नहीं है। आप किसी को मारिएगा, अगर वो आपसे ताकत में ज़्यादा पावरफुल होगा तो आपको भी मार देगा। अगर कमज़ोर हुआ तो वो माफ़ कर दे या फिर छोड़ सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट टाइम में अगर आप मजबूत है, अगर वो चाहे तो आपको थप्पड़ लगा भी सकते हैं। ठीक, तो परपीड़न से क्या मिलता है? हानि ही होता है। आप किसी को मारिएगा, वो भी रिटर्न कर सकते हैं। शांति किससे स्थापित होती है? शांति स्थापित होती है परोपकार से। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? सारा संसार अपना परिवार उदार चरित्र वालों के लिए है। अगला प्रश्न है, अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? अवैर करुणा से यह होती है शांति की। मान लीजिए किसी के प्रति घृणा ही नहीं हो, किसी के प्रति झगड़ा के भाव ही नहीं हो, तो उससे क्या होगा? शांति होगी। अपने और पराये की गणना कौन करता है?
ये गणना करते हैं संकुचित हृदय वाला। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है। स्वार्थ अगर आपके पास है तब शत्रुता आएगा ही आएगा। वास्तव में शांति के कितने कारण हैं? शांति के 2 कारण हैं। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? अशांति का वर्णन विश्व शांति में किया गया है। किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? ये द्वेष से असहिष्णुता जन्म लेती है। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? मानवता का विनाश का भय विश्व विध्वंसक अस्त्रों से है। क्योंकि बार बार क्या होता है कि किसी न किसी देश से झगड़ा होने के कारण एक देश दूसरे देश पर मिसाइल छोड़ते हैं, लेकिन वो देश में रहने वाले आदमी की नुकसान होती है, ठीक, जिससे कि मानवता विनाश होती है। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ बढ़ाता है शत्रुता। ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति। यह किसकी उक्ति है? ये उक्ति है भगवान बुद्ध की। अवैरेण करुणा मैत्री भावेन च ... शांति भवति। रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरना है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा वैरस्य। देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? 2 देशों के बीच युद्ध चलता है, शीत युद्ध। शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है? जो शत्रु राज्य है उसके अंदर बढ़ रहा है कलह। आज विध्वंसक के लिए किसका निर्माण हो रहा है? आज जो विध्वंस हो रहा है उसके लिए अस्त्र का निर्माण हो रहा है। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? जब किसी दूसरे को दुख देते हैं तो अपना ही नाश होता है। संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? एक देश दूसरे देश की सहायता करना चाहिए संकट के समय। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख क्या करते हैं? एक देश जब दूसरे देश की उन्नति होती है तो दूसरा देश ईर्ष्या करता है, घृणा करने लगता है। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? ईर्ष्या से असहिष्णुता की जन्म होती है। उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? जिसका दिल उदार हो वो अपना परिवार समझते हैं, पूरा पृथ्वी को। अगला प्रश्न है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कौन मानता है? ऐसा मानता है लघु बुद्धि वाला। बैर से किसका नाश होता है? नाश असंभव है। बैर से बैर का नाश असंभव है। हम सबों को किसका त्याग करना चाहिए? हम सभी को स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। अशांति किसके विनाश का कारण है? अशांति जो है मानवता की विनाश का कारण है। इस चैप्टर में टोटल 34 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।